मिलता है वो आपको नजर नहीं आता। ही हौसले रिंकिया के पापा मैंने फिरते हो तू कहे बेशर्मो ए सत्ता के दलालो सुनो। कैलाश मानसरोवर शिव जी हमारे आराध्य हैं और शिव जी हमारे आराध्य हैं, इनके पास तो दिव्य शक्ति है, तो वो कैलाश मानसरोवर का एरिया भारत में मिला ले। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, जोशी मठ में उनको भेज दो कि वो जो दरारें पड़ी है वो मंत्र फू दरार भर। रामदेव ने कहा है कि मुस्लिम 5 टाइम की नमाज पढ़े उसके बाद लव जिहाद करे या कुछ और करे, तो क्या लग रहा है बाबा रामदेव ने ऐसा क्यों कहा? 2.25 आंख वाला कानिया लाला रामदेव, जिसको कौरी के भाव में देश के प्रधानमंत्री ने ज़मीनें दी हैं, वो सलवारी बाबा जो 8 साल पहले दिल्ली के रामलीला मैदान से फरार हुआ था। कौन लोग थे जो रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी थे, साजिशकर्ता थे, जिन्होंने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, हम अमेरिका जर्मनी जैसे देशों को टक्कर दे रहे थे, 2014 के बाद का भारत सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री के राज में हम नाइजीरिया के बरोबर हो गए, हम नेपाल से पीछे हो गए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। उस पर तो नहीं बोलता। और जो आदमी आपने विश्व गुरु बना रहे, कहाँ है डरपोक प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना रहे हैं? हाँ, आप लगता है बाबा रामदेव के बहुत करीबी हैं। अगर बाबा रामदेव लाखों नहीं हो गए। बाबा रामदेव अगर हिमालय की गोद से लाखों बरस पुराना अगर टोकरी लेके बेलचा लेके नहीं जाता, नमक खोद के नहीं लाता, तो लाख बरस से नमक नहीं सर रहा था। लेकिन बाबा रामदेव खोद के लाया और नमक एक्सपायरी डेट होने लगा। बताओ, वो तो एडवर्टाइजमेंट आप अरे भैया जिनसे खुजली होती है, सुना ना, जिनसे खुजली होती है, फटा हुआ जिन्स भिखारियों के लक्षण है। तो बाबा रामदेव ने रोहिणी में 3000 जिन्स के प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर दिए। जो बाबा रामदेव, आप भी तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट यूज करते होंगे और बुराई करते हैं। बाबा रामदेव के पास कैंसर की दवाई है, बवासीर की दवाई है, तो अपना 1.25 से 2 क्यों नहीं कर लिया? कोरोना की भी दवाई, अरे भाई तो उसकी दवाई नहीं बना कीजिए ना, आप भी स्वस्थ रहेंगे बाबा रामदेव। यो कर लो, 1.25 से 2 कर लो ना, पूरा काला कानिया बने फिरते हो। क्यों कर रहे हो? फिर कर लो पहले, क्यों हगला रहे? आपसे ज्यादा फिट है बाबा रामदेव, आपने देखा नहीं शायद। पूरे देश में कौरी के दाम में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जमीनें दी गई। और ये तो अभी छोटा सा नमूना है हिंडनबर्ग के एडर्सन ने, जिस हिसाब से इन्होंने जो आंकड़े पेश किए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लो, अरे सुन नहीं रहे। 106 पन्नों में 32,000 शब्द है। 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ अडानी को, एक शब्द पर 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे। आप पत्रकार हो, अरे भाई आप पत्रकार हो, हमको नहीं लग रहा। अच्छा। हमको तो जैसे पहले राजा महाराजा भान रखता था, राजा महाराजा का गुण गाने के लिए आप अडानी, 2.25 आंख वाला कानिया, रामदेव, अरे भाई अपडेट रहिए ना। आप अडानी जी आप अप टू डेट हैं? अरे आप अप टू डेट हैं? हाँ। देश में बेरोजगारी कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? महंगाई क्या है? 2014 वाली महंगाई अच्छी थी कि 2022-23 वाली महंगाई अच्छी है? अब अपडेट होनी चाहिए। अरे भैया फिर वही बात, आप रोटी खाते हो, थोड़ा सा भी तो उसकी मर्यादा रखो ना, कि जो आटा महंगा हो गया खाते हैं ना उसी। अरे तो हम खाते हैं तब ना हम विरोध कर रहे हैं, आप नहीं खाते। आप अगर खाते तो आपको पता चलता, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, आप भी गा रहे हैं। रामदेव जी पहले तो बोलते थे पेट्रोल सस्ता दिलाएंगे, तो आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? काला धन का वो पर्चा कहाँ गया जो इतना बड़ा पर्चा हुआ करता था, जो हर गांव में ग्राम सभा को 200-200 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा था? उनका काम बताना था, लाना थोड़ी ना। रामदेव लाएंगे क्या? बताया उन्होंने। अच्छा, बता दिया। जिस समय रामलीला मैदान में बैठता था, साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक कैसे हो गया बता दो आप? अरे भाई इसीलिए ना, मेहनत करेंगे तो आप भी बन जाएंगे। दिला दो हमें 1 रुपये में जमीन नागपुर में। अरे हमें भी दिला दो ना बाबा रामदेव की तरह जमीन, पतंजलि के नाम पर। स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं कौन? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव सबको कहता है, अरे सुन तो लो, स्वदेशी अपनाते अपनाते और विदेश में जाके इलाज कराता है, कभी एम्स में इलाज कराता है और महंगी गाड़ियों पर चढ़ता है। तो खुद को तो पहले आप अमल में लाओ। तरक्की की है, आपको दिक्कत क्या है बाबा रामदेव की तरक्की से?
हमको तो कोई दिक्कत ना है। हाँ, तो लेकिन देश दिए ना लाखों लोगों रोजगार भी किसको तो दिए दिया? लाखों। अरे किसको दिया यार? पतंजलि रिसर्च सेंटर सारे देश के छोटे लघु उद्योगों को चौपट करके सिर्फ और सिर्फ अडानी, पौने 2 आंख वाला कानिया, अंबानी, अनिल अंबानी को दे दिया गया। तो रोजगार तो उससे भी पैदा होगा। अब पूरा देश गरीब हो जाए, ठीक है। मैंने आपका किडनी निकाल के मैं बेच दूं, आपका एक किडनी निकाल के बेच दूं तो आपको रोजगार मिल जाए उससे, और उसमें से कुछ पैसे दे दूं। देश की किडनियां निकाल के बेच दी इन लोगों ने, देश को गर्त में धकेल दिया। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आप पूछो ना कि देश के बैंक कैसे डूबे। 2014 से पहले कितने नेशनलाइज बैंक थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हो मत करो। नेशनलाइज बैंक कितने थे देश में? आज कितने नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं? आप उस पर चर्चा नहीं। मर्ज हो गया, मर्ज हो जोड़ गया दिया ना। ना एक बैंक दूसरे बैंक के साथ। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। उसके पैसे कहाँ चले गए? जब पहले के समय में घोटाला होता था तो रेल टिकट के दाम में 1 रुपया की दाम की कमी हुई, और जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार हुई 225% टिकटों के दाम बढ़ गए, तो रेल बेचने की नौबत क्यों आई? जब सब कुछ पहले घोटाला हो रहा था तो रेल सेल भेल नहीं बिक रहा था। जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार आई तो वो सब सारी संस्थाएं बिक क्यों रही है? कहाँ जा रहा है पैसा? विरोध करेंगे जब से 14 से सरकार आई है। अरे भाई, बोलने लगे कौन है बीजेपी? भाजपा का बार-बार अरे सुनो ना, इनका डीएनए खराब है। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये भारतीय जनता पार्टी के काले अंग्रेजों ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे सुन रहे बना हैं? दिया, विश्वगुरु बना दिया, और आप बात कर रहे हैं। कैसे बन गया विश्वगुरु? डंका बज रहा है। 80 करोड़ परिवार। इसमें डंका बज चाइना रहा को है। लाल आंख अच्छा। दिखाते भाग जाता है। हैं? पाकिस्तान थर-थर कांप चाइना रहा में, है। अरे सुन तो लो, अरे बोलने का मौका भी दो। चाइना में जो जमीनें हथिया ली है चाइना ने भारत के बॉर्डर पर, आप उसको छुड़वा दो। क्यों नहीं छुड़वा रहे? जितने भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए उस पर बता दो। आप उस पर बता दो पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, उस पर चर्चा कर लो। सैटेलाइट नहीं बताता है। राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू मजबूत हो गए, हिंदू मजबूत हो गए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन सा हिंदू मजबूत हो गया भाई? हम संसद चला, हम तो हिंदू हैं, हम तो मजबूत ना है। तुम मजबूत हो गए, तुम भी तो हिंदू हो। खतरे में हैं आप। सबसे ज्यादा देश के हिंदुओं का नुकसान हुआ है। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो हम चूंकि 80% वाले हिंदू भाई सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। महंगाई की मार हिंदुओं पर पड़ी कह रहे है। हैं आधी रोटी खाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हैं? कह रहे हैं आधी रोटी इसके खाएंगे। अलावा कुछ आता है? अरे आज से, अरे भाई सुनो ना, 2014 से पहले हिंदू नहीं था तो नरेंद्र मोदी कौन थे? तब बोल नहीं पा रहे। अरे भाई कौन नहीं बोल पा रहा था? हिंदू धर्म पढ़े हो? अरे हिंदू धर्म पढ़े हो? जिस धर्म को बदनाम मत करो। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर नहीं देखा। अरे सुन नहीं रहे? चमत्कार चमत्कार। प्रभु श्री राम माँ सीता के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की थी, रावण का वध किया था। और नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का एगो सांसद बोलता है कि प्रभु श्री राम है, सबरी माता है राष्ट्रपति जी, तो माँ सीता कहाँ है? कहाँ है जसोदाबेन? अरे भाई, अरे बेवकूफों, ठीक हो जाओ। अरे बेवकूफों, मैं कह रहा हूँ अर्जी लगा लो ना जसोदाबेन के लिए, लगा लो ना। माँ सीता के हिफाजत के लिए बोलो नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे। चमत्कार से बाबा बागेश्वर। अच्छा, तो उनको, अरे सुन लो ना, अरे भैया तो जोशीमठ भेज दो ना उनको, जहाँ हिंदू खतरे में है उनको भेज दो ना जम्मू कश्मीर में, जहाँ का। अरे भाई सुन नहीं रहे? आपत्ति क्यों है? अरे कश्मीरी पंडितों के 8 महीने से वेतन रोक दिए गए, उनके घर में चूल्हे चौके नहीं जल रहे। वहाँ बागेश्वर वाले बाबा को बोलो कृपा कर देंगे, उनके घरों में राशन दे देंगे। अर्जी लगाए पहले। तो आपको भगवान दिमाग नहीं दिया? आप अर्जी लगा दो। हम कहते हैं आप अर्जी लगा दो। आप जो बागेश्वर वाले बाबा के हिमायती बनते हो, तो जो जम्मू कश्मीर के पंडितों को जब भाजपा के 85 सांसद थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? और जब 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, मोदी जी के 8 साल के सरकार में उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं? जोशीमठ में तो सारे हिंदू हैं, वहाँ तो कोई जमीन जिहाद का मामला नहीं है। अरे भाई, अरे बेवकूफों, जोशीमठ पर बात करने में शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मना किया है कि जोशीमठ पर बात मत करो। हम कहते हैं हम बिहार से आते हैं, बिहार के हिंदुओं को मकान मत दो, जोशीमठ के हिंदुओं को पक्का मकान दो। जाकर जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास की बात करो, उस पर बात ही नहीं करते आप। जोशीमठ का हिंदू हिंदू नहीं है। मुआवजा दे रहे हैं ना? कहाँ दे रहा है? 5-5 हजार रुपए नहीं दिया जोशीमठ के लोग। अरे बेशर्मो, दिल्ली जिस जहाँ प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर जब खोरी गांव उजाड़ा गया, 40 मंदिरें तोड़ दी गई, आज तक वो हिंदू परिवार के लोग विस्थापित हैं, 11 राज्यों के लोग थे। आपको हर जगह विरोध करना है, लेकिन अरे मुआवजा भाई, मिलता है वो आपको नजर नहीं ही आता। हंस दिली रिंकिया के पापा हैं जो झुग्गियों में सोते थे, आज क्यों नहीं जा रहे उन झुग्गी वालों के पास? उन्होंने किस्तों में जमीन ली है
और प्रधानमंत्री आवास के पास इतना बड़ा स्कैम हुआ है देश के खेतिहर मजदूरों के साथ, मेहनतकश मजदूरों के साथ। जिन लोगों ने किस्तों में ज़मीनें ली उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। तो जाइए ना, हिंदू हृदय सम्राट जो बनते हैं अपने आप को, तो उन हिंदुओं को घर तो दीजिए। उन कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं जाकर उनके वेतन तो चालू कीजिए। पहली बार ऐसी सरकार आई है। आप बाबा बागेश्वर बाबा को जानते नहीं, चमत्कार कर देंगे धीरेन्द्र शास्त्री आपको शराब देकर इतना विरोध करेंगे तो। अच्छा, हाँ, दिव्य शक्ति है उनके पास। अच्छा, हाँ, तुम्हारे कुछ मिला है क्या? हनुमान जी से रावण से फोन पे बात सुनो, करते हैं। एक काम करो, उनको बोलो चाइना पर एटम बम गिरा दें हनुमान जी से बात करके। उनको तो शक्ति है, पाकिस्तान को खत्म कर दें। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको हिंदुस्तान में मिला लें। इतनी बड़ी शक्ति वाले लोग हैं तो चाहे बेशर्मो है। सत्ता के दलालो, सुनो, कैलाश मानसरोवर शिव जी हमारे आराध्य हैं और शिव जी हमारे आराध्य हैं, इनके पास तो दिव्य शक्ति है, तो वो कैलाश मानसरोवर का एरिया भारत में मिला ले। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, जोशी मठ में उनको भेज दो कि वो जो दरारें पड़ी है वो मंत्र दरार भर हट से राष्ट्र बनाएंगे भाई। बेवकूफ आदमी, तो वहाँ कौन सा हिंदू नहीं है? तो जाओ ना जोशी मठ में भेज दो उनको, बाबा को उन्होंने भेज दो। अरे भाई सुनने रहे, जो कश्मीरी पंडित 8 महीने से अधिक हो गए जो सड़कों पर हैं, जिनकी सैलरियां बंद कर दी गई, जान के लाले पड़े हैं, मंत्र फूंक दो। जो कश्मीरी पंडितों पर हमला करने वाले लोग हैं कहे ठीक हो गया, सारे दुश्मन मर बागेश्वर बाबा के गए। दरबार में आप नहीं गए? हिंदू धर्म में सुन लो, अरे सुन लो, बेवकूफो, अरे सुन तो लो। अरे भाई क्या है, बवासीर की बीमारी है मुंह की, बक 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 बोले जा रहे हो। हिंदू धर्म में कर्म प्रधान धर्म है और सभी धर्मों में कर्म आधारित फल मिलते हैं। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। भगवान ने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। नर ही नारायण है। ठीक है। आप झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल, सब कुछ हर धर्म में एक नियम दिया गया है। कहीं झाड़ फूक का कोई स्थान नहीं है। और ये लोग जो करते हैं वो पाखंड फैलाते हैं और झूठ है। अगर ऐसी बात है, अरे सुन तो लो, एक मोहन भागवत पूछना सुन तो लो, क्यों नहीं सुन रहे? मंत्र में अगर बागेश्वर बाबा के में इतने चमत्कार हैं तो देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो 2014 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तो उसको फुल अर्थव्यवस्था। अच्छा